हेलो बच्चों, हम लोग आज चैप्टर 13 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 13। इसमें हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिए हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले, इस एक्सरसाइज को, इस वीडियो को देखने के पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको आसानी से समझ में आएगा और हम लोग इस एक्सरसाइज को सरलता से, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और अगर आप समझे रहेंगे तो आपको आसान महसूस होगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज कौन सा, चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 में चलते हैं। एक्सरसाइज 13.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कहता है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। इस क्यूब, कोई भी 2 क्यूब है जिसका ईच का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों को ऐसे सटा के जोड़ देते हैं एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब वो सटाने से जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। तो अब देखिए सरफेस एरिया कैसे निकलता है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये है आपका क्यूब, क्या कहता है 2 क्यूब, 1 क्यूब यहाँ, 2 क्यूब यहाँ। इसका भी वॉल्यूम मेरे पास कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से ही हम लोग क्या करेंगे, पहले साइड निकाल लेंगे। अगर इसका साइड हम लोग को ओरिजिनल का साइड निकल जाएगा तो ये भी और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेंथ केवल चेंज होगा, ब्रेथ और हाइट दोनों सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम से साइड निकालेंगे। आपका क्या है साइड, पहले साइड यानी सिंस आपका साइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, यानी आपका साइड क्यूब इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन है, यानी साइड क्यूब इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम है 64। 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब, तो ये हो गया आपको साइड क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, क्यूब क्यूब हटा दीजिए, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 4। अब हमको साइड निकल गया 4। अब ये देखिए, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, आपका ये भी 4, और यहाँ हो गया ये 4 और हाइट 4। तो ये क्यूबॉइड बन गया, यानी दोनों क्यूब को जब सटाए तो क्यूबॉइड बन गया और क्यूबॉइड का लेंथ 4 + 4, अब हाइट भी 4 और आपका ब्रेथ भी 4। यहाँ पर अब लिखेंगे फॉर न्यू क्यूबॉइड, फॉर न्यू क्यूबॉइड। ये जो दोनों न्यू कौन, दोनों को जो अटैच करके, दोनों को एंड टू एंड सटा के ये क्यूब जिससे जो क्यूबॉइड बना, हाँ, फॉर न्यू क्यूबॉइड। न्यू क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, पहले लेंथ इज इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4। अब हम लोग को क्या है सरफेस एरिया सिंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, में आप लोग को फॉर्मूला प्रूव कर दिया, 2LB BH HL, है ना, 2LB + BH + HL। अब सबको रख दीजिए, LBH हमको मालूम है 2LB यानी 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8,
सबका वैल्यू रख दीजिए और सबको मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। सॉल्व कर दीजिए, इसको जोड़िएगा तो क्या हो गया आपका 34 नहीं 32 प्लस 32 64 प्लस 16 हुआ। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, 2 इंटू इसको ऐड कीजिएगा तो 80 इज इक्वल टू 160, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया है ना। देयरफॉर आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसमें कुछ नहीं है, अगर दो क्यूब को जोड़ते हैं तो सिर्फ लेंथ चेंज होता है, ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं होता है। तो लेंथ आपका चेंज हो गया, ब्रेथ और हाइट से हम लोग उसका सरफेस एरिया निकाल लिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए vessel in form of a hollow hemispherical mounted by a hollow cylinder, है ना। ये आपका हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर अटैच है। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो गया 14, यानी r इज इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये भी तो 7 होगा, ये भी तो हेमिस्फेयर है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13, यानी टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर सरफेस एरिया के लिए क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका रेडियस पता है हमको, हाइट तो नहीं पता, लेकिन हाइट निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको 13 है, तो ये मेरे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो अब ये हो जाएगा कितना 13 - 7, ये कितना हो जाएगा 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना हो गया इसका हाइट हो गया h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आइए आपका दोनों का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दीजिए। ये दोनों का कर्व सरफेस एरिया हम लोग ऐड कर देंगे। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द ये वेसल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होगा 2πr², और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh। अब सबका वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, इतने तो काम करना है, नहीं तो 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr तो क्या हो गया r + h। सबका वैल्यू रखिए 22/7 है ना, r का वैल्यू 7, फिर r का वैल्यू 7 + h 6। अब ये 7 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हम लोग का कितना है 44
प्लस 7 और प्लस 13। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ है इंटू, तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी देयरफॉर एरिया, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया, एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया, टेंशन नहीं लेना है। आपको बार बार कहते हैं मैथ पढ़ने के समय टेंशन नहीं लेना है, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है। और कॉन्सेंट्रेट करिएगा तो चुटकी में बनते जाएगा। जब बेसिक हम बता दिए, उसमें खाली फॉर्मूला कलेक्ट करना है, और कैलकुलेशन तो हम जानते हैं सबको। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन, रेडियस 3.5, mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is इतना, find the total surface area। यहाँ फिर वही सरफेस एरिया निकालना है। अब हमको क्या कहता है, इसका रेडियस दिया है, ये हेमिस्फेयर का रेडियस है, तो ये भी हमको वही होगा। ये r इक्वल टू, तो r इक्वल टू 3.5, और टोटल हाइट है मेरे पास, तो यहाँ तक का हाइट फिर क्या हो गया 3.5। तो ये हाइट मेरे पास कितना हो गया 15.5 में माइनस कर दीजिए 3.5, तो क्या हो गया 12। ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इससे हमको L निकालना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या चाहिए, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल। L मेरे पास नहीं है। यहाँ रेडियस, दोनों का रेडियस, चाहे रेडियस हेमिस्फेयर का रेडियस हो, चाहे आपका कोन का रेडियस हो, दोनों का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट, हाइट आपका कोन, हाइट कोन का हाइट 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग L निकालेंगे। आपको L बताए ना पाइथागोरस से, L क्या हो गया, L इज इक्वल टू रूट ओवर, ये है R, ये है H, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हम लोग बेसिक में इसको क्या है ना, यानी पाइथागोरस ट्रायंगल। ये राइट सर्कुलर कोन है, तो राइट सर्कुलर कोन है, इसका एक्सिस रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों इसमें रख दीजिए। R हो गया 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया 12.25, और ये हो गया 144। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 156.25 होगा। इसको तोड़ दीजिए, तोड़ने पर हम लोग को क्या हो गया, ये 5 इंटू 5 इंटू 6.25। अब ये पॉइंट उड़ा दीजिए तो आपको आसानी होगा, हो गया। तो अब ये 625 क्या है 25 का स्क्वायर, इसीलिए परफेक्ट क्वेश्चन छोड़ दिए। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये है 25 का स्क्वायर। अब बाय 10 का स्क्वायर, ये सॉल्व कर दीजिए। अब ये स्क्वायर रूट से निकाल लीजिए, 5 प्लस 5 इंटू 25 बाय 10, यानी 125 बाय 10, यानी आपका क्या हो गया 12.5, यानी L मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर L इक्वल टू 12.5 हो गया। अब आइए फार्मूला में, हम लोग को टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों निकल गया।
यानी आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया पाई आर एल। अब इसमें से पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कीजिएगा इसका पाई आर कॉमन ले लीजिए, यानी आपका पाई आर, तो यहाँ क्या बचेगा 2r और प्लस एल। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। 22/7 इंटू 3.5, ये हो गया 2 इंटू 3.5 अब प्लस एल 12.5, यही ना बचा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये हो गया 0.5, ये हो गया 11.0, इससे मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 3.5 2 जा 7 अब प्लस 12.5, 11 इंटू 19.5, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखना है, बार बार कहते हैं छोटा छोटा कैलकुलेशन है, आप लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं तो आप लोग का आंसर नहीं मिलता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो मेरा आंसर है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो मेरा आंसर है ना। कितना आसानी से बन गया। ऐसे में आप लोग झूलते रहते हैं, है ना। खाली कॉन्सेप्ट देखना है और हमको हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाने में आप लोग कुछ से कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अस्थिर से देखना, और उस कटाने के बाद मतलब उसको मल्टीप्लाई करने के समय, कैंसिल करने के समय हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can have find the surface area of the solid. अब इसमें कहता है कोई भी एक क्यूब है, क्यूब पर एक बड़ा से बड़ा आपका हेमिस्फीयर रखना है, तो कितना बड़ा हेमिस्फीयर रखेंगे, उसका डायमीटर कितना होगा, यानी जितना ये साइड होगा, जितना इसका एज होगा, जितना इसका लेंथ ऑफ साइड होगा, किसका क्यूब का, उतने बड़ा हम लोग हेमिस्फीयर रख सकते हैं। और इससे बड़ा अगर इसका डायमीटर बड़ा होगा तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। कहता है इसमें क्या, द सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर इज ग्रेटेस्ट डायमीटर, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, साइड ऑफ द क्यूब। यहाँ है सिंस ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब जितना क्यूब होगा, यानी क्यूब का साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये हो गया आपका देयरफॉर D इज इक्वल टू 7, डायमीटर 7 और रेडियस हो गया 7/2। अब हमारे पास सब चीज़ हो गया। अब हमको क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया निकालने। अब यहाँ ध्यान देना है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इतना, ये जो पाई आर है, पाई आर स्क्वायर, ये तो ढक जाएगा, तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ऐसे ही जो सॉलिड हम लोग बनाए हैं, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस क्या, ये जो ढक जाएगा, हम कोई भी ऐसी, इतना एरिया क्या है, ये एरिया ढका जाएगा, यानी ये एरिया क्यूब का इतना सरफेस, जो सरफेस एरिया कौन होता है, जो हमको दिखाई देता है, जो हमको दिखाई देता है, यानी ये तो अंदर चला जाएगा, तुमको दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब इसको माइनस करने होगा, यानी आपको माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी ये सर्कुलर, ये जो आपका हेमिस्फेयर का जो बेस है, ये बेस पाई आर स्क्वायर में, अब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। अभी इसी को सब फार्मूला में रख के कैलकुलेट कर देना है, यानी आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही ना फार्मूला बताए थे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, अब प्लस और आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू साइड, इसका साइड कितना है 7, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये इसमें 2 पाई आर में 1 पाई आर माइनस हो गया तो पाई आर स्क्वायर, अब इसका वैल्यू रख दीजिए 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7/2, 7/2 इंटू 7/2, अब इसी को कैलकुलेट कर देना है, 6 इंटू 49, 1 7 कैंसिल, ये 2 11 जा हो गया आपका, प्लस 11 इंटू 7/2, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 294, अब प्लस 77/2 स्क्वायर, 294 प्लस ये हो जाएगा आपको 38.5, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 32.5, 332.5, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है। तो हम लोग का क्या है, इसमें आसानी से ये ध्यान दीजिएगा, कोई कोई बच्चा क्या करता है, ये पाई आर स्क्वायर माइनस नहीं करता है, क्या करता है पाई आर स्क्वायर माइनस नहीं करता है, ये इसका बेस ढक जाता है, नहीं जितना बेस है इसका ये तो ढक जाएगा, हमको दिखेगा नहीं, इसीलिए हम इसको इसमें माइनस किए तभी आंसर आएगा। तो चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह है, सेम चीज़ है, इसमें क्या था, उसको ऊपर से डाले थे, इसको नीचे से इसमें गड्ढा करना है ना। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of hemisphere is equal to the edge of the cube, यानी ऐसा गड्ढा करना है, इसमें ऐसा खोद के निकालना है ताकि इस डायमीटर का जो, इसका जो डायमीटर है साइड का के बराबर होगा। अब कहता है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, अब जो बच गया मेरे पास उसका रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, हमको उतने काम करना है। फिर तो यहाँ पर आपका क्या है, क्या कहता है, लेंथ दिया है, अब द क्या कहता है, द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट, डिटरमाइन द फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन बॉक्स, डायमेंशन इतना, डायमीटर इज एल, ये क्या है एल, डायमीटर इज एल, ये डायमीटर है यानी ये आपका एल है, तो साइड भी एल हो गया, साइड भी एल हो गया, और कुछ मेरे पास नहीं है,
सिर्फ ये जो डायमीटर है, जो साइड के बराबर डायमीटर का है वो एल है, और ये गड्ढा जो किए हैं ये आपका निकालने के बाद इसका जो सरफेस एरिया है, इसमें वही है। ये जब हम इसको गड्ढा किए तो ये इतना सरफेस तो ख़त्म हो गया और ये सरफेस नया एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें भी वही होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पायर स्क्वायर, अब प्लस ये सरफेस आ जाएगा तो प्लस 2 पायर स्क्वायर। तो यहाँ पर यही है, सिंस डायमीटर ऑफ आपका d इक्वल टू कितना है l, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस क्या होगा l/2, और साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया, ये भी l। तो अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालिए। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पायर स्क्वायर, क्योंकि ये चीज हटा दिया है इतना, प्लस आपका ये जो सरफेस है नया सरफेस आ गया तो ये हो गया 2 पायर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो अब आपका टोटल सरफेस 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पायर स्क्वायर, अब प्लस 2 पायर स्क्वायर, तो ये दोनों फिर माइनस कर दीजिए, 6 इंटू एल स्क्वायर माइनस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें घटने के बाद प्लस, यानी 2 पायर स्क्वायर पॉजिटिव है, ये हो गया पायर स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू आर क्या है, आर है l/2 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है। पाई का वैल्यू पाई में ही रहने दीजिए, पाई का वैल्यू पाई में ही रहने दीजिए, पाई का वैल्यू मत काटिए, है ना। अब ये हो गया आपका 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, यानी आपका 24 एल स्क्वायर अब प्लस पाई एल स्क्वायर। अब दोनों में तो एल स्क्वायर है, दोनों में यहाँ भी एल स्क्वायर और यहाँ भी एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, यानी एल स्क्वायर और नीचे में बाय 4, यहाँ क्या बच जाएगा 24 प्लस पाई, यही मेरा आंसर होगा। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई, यही आपका आंसर हो गया, है ना। कितना आसान था, इसमें तो और कैलकुलेशन भी नहीं है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, खाली शांति से देखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए। आज इतना ही, क्योंकि फिर हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको परेशानी हो जाती है। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे 6 से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, और शांति से बार बार कहते हैं, मैथ की पढ़ाई बहुत हड़बड़ में नहीं होती, शांति से पढ़िए और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए
और आप लोग स्थिर से सारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।